11th 12th और जो किसी न किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, देन दिस क्लास विल बी बेनिफिट फॉर ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मॉडल्स है क्या। मॉडल्स जानने से पहले हमें थोड़ा सा वर्ब के बारे में जान लेना होगा। वर्ब के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो वर्ब जो होता है उसको दो तरह से बांटा जाता है। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे कि प्लेइंग, रीडिंग, स्लीपिंग, ये जितने भी वर्ब है, जिस वर्ब को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, इस मेन वर्ब को फिर पांच और फॉर्म्स में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं प्ले, तो प्ले क्या है, प्ले V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म है। ऐसे ही वर्ब को 5 और भागों में और फॉर्म्स में बांटा गया है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। अगर हम बात करेंगे प्ले, तो प्ले क्या हो जाएगा, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेस। अगर हम बात करेंगे ईट, तो ईट का क्या हो जाता है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। अगर हम बात करेंगे गो, तो गो का क्या हो जाता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इस तरह से जितने भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब को 5 भाग में बांटा गया है। तो एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, पिछले क्लास में मैंने वर्ब के बारे में बात किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल्स का। तो मॉडल्स क्या है उसके लिए हम थोड़ा सा वर्ब के बारे में आपको बताया। तो वर्ब को कितने भाग में बांटा गया है, वर्ब को 2 भाग में बांटा गया, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी भी बोला जाता है। मेन वर्ब मैंने बोल दिया। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को अगेन 2 भाग में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। जैसे कि आप यूज करते होंगे टेंस में एम, इज, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, एटसेट्रा, जो भी आप यूज करते हैं ये सब हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी। कुछ ऐसे भी ऑक्सिलरी होते हैं, कुछ ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मॉडल्स कहलाते हैं। इसी तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है वो एम, इज, आर होता है, और कुछ स्पेशल टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, उसी को मॉडल्स बोलते हैं। फर्दर मॉडल को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है प्राइमरी मॉडल्स और एक होता है मार्जिनल मॉडल्स। तो अब हम लोग समझेंगे कि मॉडल्स है क्या। मॉडल्स आई हैव टोल्ड कि टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। मॉडल्स इंडिकेट्स द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मॉडल्स जो होता है वो एक स्पेशल वैल्यू ऐड करता है आपके सेंटेंस में। कैसे वैल्यू ऐड करता है, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई विल गो देयर, और एक सेंटेंस बोलेंगे आई शैल गो देयर। आपको ये 2 सेंटेंस में, अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस में, दोनों ही कंडीशन में, फ्यूचर टेंस में दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। बट अगर हम यूज कर रहे हैं विल का, दैट मीन्स मेरा जो काम करने का, जो मेरे जो जाने का जो डिटर्मिनेशन है वो अगर ज़्यादा है तो हम उसमें विल का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए उस काम को करने का या फिर मेरा उस जगह पे जाने का पॉसिबिलिटी कम है तो हम शैल का यूज करेंगे। तो बाय दैट पॉइंट हम समझ सकते हैं कि जो हम बात बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहा है, द स्पीकर इज स्पीकिंग, जो स्पीकर का जो मूड है उस मूड के अकॉर्डिंग ही मॉडल्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई स्पीकर आपको बोल रहा है कि यू शुड प्ले, और फिर वही स्पीकर आपको बोल रहा है यू मस्ट प्ले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 sentences. You know what is the difference between the 2 sentences? The first sentence says that you should play. That means it is your choice, you play or not. But if he says that you must play, that means you have to play. मतलब जब कोई किसी चीज में ज्यादा जोर लगाया जाए तो उस समय हम लोग किसी भी सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट हेल्प द पुअर्स, यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। इस सेंटेंस में हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम शुड लगा दे रहे हैं तो शुड में क्या है कि ये आपको एडवाइस दे रहा है, इट इज योर चॉइस, यू आर डूइंग और नॉट। अगर हम बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड हेल्प द पुअर्स, दैट मीन्स यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं करवाया जा रहा। तो जब किसी सेंटेंस में फोर्स करवाया जाए,
समझ में आ रहा है? जब किसी सेंटेंस में फोर्स करवाया जाए कि यू आपको ये चीज़ करना है, वहाँ पर हम मस्ट लगाते हैं, और जब किसी सेंटेंस में बस यू ही आपको कहा जाए तो उसमें शुड लगाते हैं। तो इसमें हमें स्पीकर का जो एटीट्यूड है, स्पीकर का जो मूड है, समझ में आ रहा है। आई होप आपको मॉडल्स यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है मेन मॉडल्स, एक होता है मार्जिनल मॉडल्स। मेन मॉडल्स में क्या क्या आता है? कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, शैल आता है, विल आता है, वुड आता है, शुड आता है, मस्ट आता है, और भी कुछ कुछ है एटसेट्रा। मार्जिनल में जनरली 3 या 4 ही आता है, नीड टू, डेयर टू, आउट टू, इज टू, एम टू, हैज टू, ऐसे ही मार्जिनल मॉडल का यूज होता है। सवाल ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस है, वो कैसे आएगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन मॉडल्स, में भी पूछा जा सकता है, बट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आपका कहाँ बनता है। क्वेश्चन आपका दे देगा, मान लीजिए सेंटेंस, अगर आप किसी कंपटीशन बेस्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस एंगल से अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस में आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा। यू हैव टू पुट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मॉडल। सपोज मान लीजिए हम अब अलग अलग करके सबको जानेंगे कहाँ पर किसका यूज होता है। आपको सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कैन का यूज कहाँ होता है। कैन का यूज अगर हमको जानना है तो कैन जो है ऑलवेज शोज द एबिलिटी और द कैपेसिटी। मतलब समझ में आ रहा है? इफ यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट वर्क देन यू हैव टू यूज कैन। जैसे आई कैन राइट, आई कैन स्पीक, आई कैन गो देयर, आई कैन टीच यू, आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर। ये जो सेंटेंसेस आई हैव टोल्ड, आई हैव स्पोकन, मतलब क्या है कि आई हैव द एबिलिटी। एबिलिटी इन द सेंस यू हैव द मेंटल एबिलिटी, यू हैव द फिजिकल एबिलिटी, यू हैव द इकोनॉमिकल एबिलिटी। जहां पर भी कहीं एबिलिटी का बात होगा वहां पर कैन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम, दैट मीन्स आई हैव द फिजिकल एबिलिटी टू स्विम। ठीक है, आई कैन रन फास्ट, दैट मीन्स आई हैव द फिजिकल एबिलिटी टू वॉक। तो आपको समझ में आ रहा है कैन। जैसे यहां पर एक और क्या है, सी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दैट मीन्स सी हैज द मेंटल एबिलिटी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यू कैन गो नाउ, अगर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, यू कैन गो नाउ। दे कैन गो देमसेल्व्स देयर, दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू गो देयर देमसेल्व्स। मतलब जहां पर एबिलिटी का बात हो यू हैव टू चूज ओनली कैन। ओके, अब बात है अगर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी देन सी कैन विन द रेस इफ सी प्रैक्टिस मोर। अगर किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिख रहा है देन यू हैव टू यूज कैन। अगर आपको सजेशन देना है, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा है कि ये सजेशन वाला सेंटेंसेस है, देन ऑल्सो यू हैव टू यूज कैन। सी कैन कम विथ अस, वो हमारे साथ आ सकती है, यहां पर सजेशन दिया जा रहा है। सेम अगर हम बात करें कैन, तो कैन से होता है कुड। जिस तरह से हम लोग कैन का यूज करते हैं सेम एज कुड का यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस बट कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस। अगर कोई काम पास्ट में आपका एबिलिटी था, एबिलिटी तो कैन में भी है, लेकिन अगर कोई एबिलिटी पास्ट में था बट एट द प्रेजेंट वो नहीं है, देन यू हैव टू चूज कुड। सेंटेंस हम समझते हैं, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। सपोज यू आर एट द एज ऑफ 50। आप जब जवान रहे होंगे उस समय आपके पास एबिलिटी था कि आप तेज दौड़ते थे, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, कैन नहीं लगाएंगे, आपको लगाना होगा कुड। सेंटेंस को समझिए, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, वाज लग गया, इसका मतलब पास्ट टेंस। आई कुड रन वेरी फास्ट, उस समय मैं तेज दौड़ सकता था। समझ में आ रहा है? जब कोई पास्ट एक्टिविटी हो और वहां पर आपको एबिलिटी दिखाना हो देन यू हैव टू चूज कुड रेदर देन कैन। आगे क्या है, व्हेन शी वॉज चाइल्ड शी कुड प्ले विथ हर। जब वो बच्ची थी, व्हेन शी वॉज चाइल्ड, तब वो उसके साथ खेल सकती थी। समझ में आ रहा है? पास्ट एक्टिविटी बता रहा है। उसके बाद कुड का यूज और कहाँ होता है, अगर सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब कि अगर ये होगा तो वो होगा, मतलब एक चीज के ऊपर दूसरा चीज निर्भर है, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर मैं बड़ा होता तो मैं वो काम करता, अगर मैं पास होता तो मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा खुश होते, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं विश्व भ्रमण करता।
इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपका सेंटेंस आ रहा है देन ऑल्सो यू हैव टू चूज कुड। सेंटेंस से समझते हैं, इफ यू स्टडीड हार्डर यू कुड इम्प्रूव योर ग्रेड। अगर तुम मेहनत किए होते, दैट मीन्स क्या? पास्ट टेंस का बात हो रहा है। इफ यू स्टडीड हार्डर यू कुड इम्प्रूव योर ग्रेड। अगर तुम मेहनत किए होते देन तुम अपना ग्रेड को इम्प्रूव कर सकता था। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सेस। अगर तुम मेहनत करोगे या फिर तुम अगर मेहनत किए होते तो तुम सक्सेस होते। यहां पर आपको समझ में आ रहा? तो ये आपका है कैन, ये आपका है कुड। ठीक है, आगे हम समझते हैं विल और वुड। विल का यूज हम लोग करते हैं जहां पर, वहीं पर हम वुड का भी यूज करते हैं, बट लिटिल डिफरेंस ये है कि विल को हम लोग जनरली फ्यूचर टेंस में रखते हैं, बट वुड को हम लोग फ्यूचर के पास्ट टेंस में रखते हैं। पास्ट यूज ऑफ विल, जब कोई चीज विल के जगह पे अगर पास्ट आ जाता है तो हम लोग वहां पर वुड लगाते हैं। जनरली हम लोग विल को फ्यूचर टेंस पे यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? जब कोई चीज श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, ठीक है, डिटर्मिनेशन है और प्रॉमिस है, प्रेडिक्शन है, डिटर्मिनेशन है। अब देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल फ्यूचर टेंस का, नॉर्मल फ्यूचर टेंस में हम लोग विल या शैल लगाते हैं, बट अगर हमें सेंटेंस में सर्टेनिटी है तो विल लगाएंगे। जैसे दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, मतलब उन लोगों को प्रोजेक्ट जो है, जो भी काम उसको मिला है इस मंथ के अंत तक उसे कंप्लीट कर लेना होगा, मतलब इसमें सर्टेनिटी है, तो वहां पर हम विल लगाएंगे। प्रॉमिस, सी विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, वो कभी भी तुम्हारा दया नहीं भूलेगी। यहां पर क्या है? प्रॉमिस है। अगर प्रॉमिस है तो आपको विल लगाना है। इट विल रेन टुडे, प्रेडिक्शन है। अगर प्रेडिक्शन है मतलब बारिश होने वाली है, अगर मान लीजिए हम ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो विल लगेगा। डिटर्मिनेशन है मतलब निश्चितता है, जहां पर डिटर्मिनेशन है वहीं पर निश्चितता है। अगर निश्चितता है तो क्या होगा? विल होगा। जैसे आई विल सक्सेस वन डे, एक दिन मैं सफल होऊंगा, इसमें डिटर्मिनेशन है। जब डिटर्मिनेशन है तो विल लगेगा। दे विल डेफिनेटली कम वन डे टू मी, वे लोग एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर बता रहा है डिटर्मिनेशन, तो ये है विल का यूज। सेम एज अगर हम वुड का बात करें तो वुड में क्या होता है? जब हम कोई चीज का रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे वुड यू प्लीज लैंड मी सम रुपीज, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट अगर है तो विल नहीं वुड लगाएंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर आ रहा है, इफ आई पास द एग्जाम आई वुड मेक माई पेरेंट्स हैप्पी, अगर मैं एग्जाम में पास होऊंगा तो मैं अपने फादर को क्या करूंगा? पेरेंट्स को क्या करूंगा? हैप्पी करूंगा। ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो मैं विश्व भ्रमण करूंगा। ठीक है। इमेजिनरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर वो समझ में आ रहा है कि वो इमेजिनरी सिचुएशन है, रियलिटी से कोई उसका वास्ता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इफ आई वॉज रिच आई वुड बाय अ कार, अगर मैं अमीर होता तो मैं गाड़ी खरीदता। इफ सी वॉज देयर सी वुड से अबाउट दिस मैटर, अगर वो यहां पर होती तो वो इस मैटर पे जरूर कुछ बोलेगी। तो ये है वुड का यूज। उसके बाद हमें दो और चीज देखना है, शैल एंड शुड। शैल का मतलब क्या होता है? जब आपका कोई चीज फ्यूचर में करना हो और उस काम में कोई सर्टेनिटी नहीं है तो हम सिंपली शैल लगाएंगे। आई शैल अटेंड द क्लास, कोई चीज जब फ्यूचर में होना है, भविष्य में होना है और उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो सिंपली वी हैव टू यूज शैल। ठीक है। वी शैल मीट फॉर कॉफी टुमारो, यहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, हम लोग उनसे कल कॉफी में मिलेंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। जब सर्टेनिटी नहीं है तो शैल लगेगा। स्टूडेंट शैल अराइव ऑन टाइम, स्टूडेंट्स को समय पर आना होगा। ठीक है। इग्नोर हिम अदरवाइज यू शैल पनिश्ड, उसे इग्नोर करो नहीं तो तुम्हें सजा दिया जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग शैल का यूज करते हैं। सिंपली आपको शैल लगाना है फ्यूचर टेंस में जब कोई काम भविष्य में होने वाला है, सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी है विल लगा देना, सिंपल। शुड और शुड नॉट का यूज कहाँ करते हैं? शुड का मतलब इससे हिंदी में चाहिए होता है। जहां पर आपको दिख रहा है कोई ड्यूटी, ड्यूटी क्या होता है? कर्तव्य। जैसे हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें सुबह उठना चाहिए, ये सब कुछ ड्यूटीज़ होता है। जब ऐसे ड्यूटीज़ का बात हो
सर्टेनिटी नहीं है, ड्यूटी है, तो कहाँ क्या लगाना है, शुड लगाना है। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको मतलब तुम्हें गरीबों का मदद करना चाहिए, सर्टेनिटी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बट एक ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है। जब मोरल ड्यूटी का बात हो तो शुड लगाएंगे। यू शुड अटेंड द क्लास डेली, तुम्हें रोज क्लास अटेंड करना चाहिए, मोरल ड्यूटी है। अगर कोई सेंटेंस में आपको लग रहा है कि एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, अगर ऑर्डर दे रहा है तो फिर मस्ट लगेगा, अगर ऑर्डर नहीं दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। समझ में आ रहा? दे शुड टेक प्रॉपर मेडिसिन एज दे आर इल, मतलब उन्हें दवाई लेना चाहिए क्योंकि बीमार है। अगर बीमार है एडवाइस तो दिया जा सकता है ना। प्रोबेबिलिटी, अगर किसी काम में आपको प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, चांस दिख रहा है, देन यू हैव टू यूज शुड। द टीम शुड विन द मैच, दे आर स्ट्रॉन्ग, इस टीम को जीतना चाहिए क्योंकि ये लोग मजबूत दिख रहे हैं या मजबूत हैं। अगर दे शुड ज्वाइन अस, दे आर इंटरेस्टेड, उन्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वे लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अगर कोई सेंटेंस में पर्पस समझ में आ रहा है, पर्पस, जैसे यू शुड पैक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनी डे, तुम्हें अपना छाता ले लेना चाहिए क्योंकि यह बरसात का मौसम है। यू शुड प्रिपेयर एज दे लेफ्ट फ्रॉम हाउस, तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि वे लोग घर से निकल चुके हैं। यू शुड रेडी एज द ट्रेन इज कमिंग, तुम्हें अब रेडी हो जाना चाहिए, तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि द ट्रेन इज कमिंग, क्योंकि रेल जो है, गाड़ी जो है वो आ रही है। ठीक है, ये आपको मैंने कुछ मॉडल्स का एग्जाम्पल बताया। आगे आपका